खुशी का राज है दोस्तों। कहते हैं ना, आज का दिन आपकी जिंदगी का आज का दिन है। आज के दिन को आपने अगर सुनहरा बना लिया तो कल का दिन आपका बहुत ही सुंदर हो जाएगा दोस्तों, और कल के दिन को सुंदर बना लिया तो आने वाला टाइम आपका बहुत सुंदर हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, ये आपको सीडी दिखाई दे रही होगी, इसके अंदर आपको बहुत सी चीजें दिखाई दे रही होगी। देखो ये सीडी है, आपको दिखाई दे रही होगी, इसके सामने आपको देखो कचरा भी दिखाई दिया होगा, बहुत सी चीजें दिखाई दे रही होगी आपको। तो कुछ लोगों की तो निगाहें कचरे पर ही जाएगी, बोले सर एड मनी नहीं हो रहा, बहुत लेट हो रहा है। कुछ लोगों के रिचार्ज पे जाएगा। मेरी बातों को थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना। मेरे शब्दों के द्वारा मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता, और ना मेरा कोई ऐसा मकसद है। हमारा मकसद है आपका विजन क्लियर करना, हमारा मकसद है आपको आगे बढ़ाना, आपको उस चीजों से हटका के और हमारे को उस चीज पर पहुंचाना जहां से आप रेगुलर पहुंचना चाहते हो। तो दोस्तों अगर बात करके चले आगे, नेक्स्ट है, कहते हैं ना, पथ मान्य होता रास्ता। अगर आपके पास रास्ता अगर स्ट्रॉन्ग है और रास्ते पर चलने वाला जो आपका सिस्टम बड़ा बना हुआ है और आपके जो गाइड करने वाला जो अगर आदमी इंसान आपके साथ है ना, तो आपको दुनिया की कोई ताकत कामयाबी होने से रोक नहीं सकती। और रास्ते के अंदर आपको पता है क्या चीज आती है, वो पथ मान्य होता रास्ता। 4 चीजों से बनकर रास्ता आपके सामने कंप्लीट होता है दोस्तों। तो कुछ लोगों को मैंने देखा जैसे सीढ़ी भी दिखाई दे रही है और कुछ लोगों को कचरा भी दिखाई दे रही है। तो कुछ लोग तो कचरे पर ध्यान देंगे और कुछ लोग सीढ़ियों पर ध्यान देंगे। कहते हैं सीढ़ी बहुत बढ़िया, इस सीढ़ी के रास्ते से चलेंगे तो पहले सामने आपके कचरा ही आएगा दोस्तों। कचरा को साफ करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ दोस्तों। तो 4 चीजों से बनकर रास्ता बना होता है, और 24 वर्ष के अंदर सफलता का रास्ता होता है। 24 वर्ष, जैसे कि कुछ लोग तो 24 वर्ष के अंदर आ चुके और कुछ लोग 24 वर्षों के बाद बाहर निकलने वाले हैं। तो दोस्तों ये एक एज ऐसी होती है जहां से आपको रास्ता बनना तय हो जाता है, और इस रास्ते पर चलना आपके लिए सीढ़ी चढ़ना बहुत ही जरूरी है। पहला जो रास्ता निकल के होता है दोस्तों धैर्य। धैर्य बनाना बहुत ही जरूरी है। आज धैर्य बनाया था श्री रामचंद्र जी ने, 14 साल का वनवास काटा था, और उन्हीं 14 साल के अंदर दोस्तों 13 साल कंप्लीट होने के बाद उनको एक हनुमान जी मिले थे, और हनुमान जी ने ऐसा रोल अदा किया कि पूरी लंका को जला के लाख कर दिया दोस्तों। तो आपके सामने भी बहुत ही कम टाइम के अंदर या बहुत ही जल्दी आपको भी हनुमान मिल जाएंगे दोस्तों। बस लगातार बने रहना, लगातार बने हो गए तो आप भी पुरुषोत्तम राम की तरह रामचंद्र का नाम लिखवा के अपने इतिहास को नाम रच दोगे दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों नजरिया। नजरिया हमेशा पॉजिटिव रखना होता है दोस्तों। एटीट्यूड अगर आपका अच्छा है तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। अब कुछ लोगों का एटीट्यूड किस तरीके से होता है, कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं, सॉरी सर मेरे को लगता है स्क्रीन क्लोज हो गई है। स्क्रीन बहुत बारी हमने कहानी सुनी है, एक चूहे की और एक बाबा जी की कहानी सुनी है, पिछले दिनों भी सुनाई थी, तो लेकिन इसको थोड़ा सा मैंने मिर्च मसाला और डाल दिया है, तो उस तरीके से मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। नजरिया होता है, कहते हैं ना एटीट्यूड होता है। कुछ लोगों को तो अपलाइन को भी एटीट्यूड आ जाता है, कुछ टीम को भी एटीट्यूड आ जाता है जब उनका रैंक निकल जाता है, ऐसा भी एटीट्यूड आपने देखा होगा। तो कहते हैं ना एक चूहा होता है, वो चूहा होता है तो वो उसके पीछे एक बिल्ली पड़ जाती है, तो वो जाते 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 घूमते घूमते एक बाबा जी की कुटिया में चले जाती है, और बाबा जी वहां पर बैठे होते हैं। तो बाबा जी बोलता बेटा क्या बात हुई, बोले मेरे पीछे बिल्ली पड़ गई है। तो बाबा जी बोलता तो फिर तू डर क्यों रही है, कि डर मेरे को इसलिए वो मेरे को खा जाएगी। तो बाबा जी बोलते बेटा चिंता मत कर, ले तेरे मैं ऊपर ऐसे वो छू मंत्र करते रहो, उसको क्या बना दिया जाता है, बिल्ली बना दिया जाता है, यानी कुत्ता बना दिया जाता है, सॉरी कुत्ता बना जाती है। अब कुत्ता जैसे बिल्ली ने कुत्ते को देखा तो बिल्ली भाग खड़ी हुई, वहां से भागी भागी। तो आपको पता है कुत्ता वो थोड़ा राजी होने लगा, क्योंकि वो चूहा वो कुत्ता बन गया। अब कुत्ता बनने के बाद फिर वो बाहर निकले, देखा तो आगे सामने से उसके शेर नजर आ रहा था, कुत्ते के सामने शेर नजर आ रहा था। वो बोली हो ये तो मेरे को जरूर खाएगा, क्योंकि कुत्ते का क्या शेर, बोले ये तो खाएगा ही खाएगा, जरूर खाएगा मेरे को। तो वो क्या होगी, वो फिर गई बाबा जी के पास, बाबा जी क्या है, सामने शेर खड़ा है और मेरे को शेर मारेगा और शेर मेरे को खा जाएगा। तो बाबा जी बोलते तो फिर तेरे को क्या किया जाए, बोले कुछ ना कुछ तो करो। तो बाबा जी फिर मंत्र मानते उसको बब्बर शेर बना दिया जाता है। अब बब्बर शेर बनने के बाद तो वो जो चूहा था वो तो एकदम बल्ले बल्ले होगी उसकी, क्योंकि वो क्या बन गया, बब्बर शेर बन गया। अब वो जिसके पास भी जाता है वहां पर लोग आते हैं उसको देखते भागते, सब लोग भागने लगे। तो उसके दिमाग में क्या बात है, जब लोगों के पास वो जाती थी, बाहर जाता था, जब वो सुबह शेर बना हुआ था, तो लोग तरह तरह की बातें करने लगे। बोले देखो बाबा जी ने ना कितनी बढ़िया था, ये चूहा था और चूहे से इसको कुत्ता बनाया, कुत्ते से इसको सुबह शेर बना दिया। तो ये बातें उसको खटकने लगी कि भी मैं इतना बड़ा बब्बर शेर हो गया हूं, और बब्बर शेर होने के बाद बाबा जी का ही वखान करने जा रहे हैं, मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है, मेरी तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, क्यों ना तो बाबा जी का ही काम तमाम कर दिया जाए। तो जैसे ही शेर वहां से आया, बब्बर शेर था, वो लवाद बाबा जी की खेरने, बाबा जी को हम काम तमाम करेंगे। अब ये आप सोच सकते हो मैं किस तरीके की बातें करने जा रहा हूं। तो जैसे ही शेर आया तो बाबा जी को पता चल गया, क्योंकि अपलायन थे बाबा जी, तो बाबा जी अपलायन थे, बोला अब तेरी बारी है, अब तेरे को ये खाने के लिए आ रही है। और जैसे ही शेर ने छलांग लगाई बाबा जी की तरफ, तो बाबा जी ने छू मंत्र मारा और फिर से चूहा बना दिया।
फिर से चूहा बना दिया। तो शेर ने बोला, तो बाबा जी ने जो शेर था तो वो बोलता चूहा बन के कि बाबा जी आपने क्या ऐसा क्यों किया? तो बाबा जी बोलते बेटा बाप बाप ही होता है, बेटा बेटा ही होता है, कितना भी कुछ कर ले, कितना भी कुछ कर ले, अपलाइन तो अपलाइन ही रहेगा। बात है तो दोस्तों ईगो कभी नहीं आना चाहिए, घमंड कभी नहीं आना चाहिए, अपलाइन अपलाइन लगे। आप ये सोच के देखिए, आप अगर बिजनेस में हो, अगर उसका रैंक अगर ब्रोंज है और आपके नीचे अगर आप गोल्ड बन गए हो तो उसके तो आप गोल्ड हो, आप तो उसके गोल्ड ही हो। वो ब्रोंज है तो क्या है, उसके तो आप गोल्ड ही हो। आपके नीचे कितने गोल्ड है आप देखो ना, आप डिसाइड करके देखिए। तो कुछ लोगों का ये भी ध्यान रखना जरूरी होता है। उसके बाद सीखने की बात आती है दोस्तों, मैंने नेवले की और सांप की लड़ाई हमेशा दिखाई, सीखना बहुत ही जरूरी है। जब तक आप सीखोगे नहीं, जीतोगे नहीं दोस्तों, सीखना बहुत ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपको पता है नेवला और सांप में जब भी झगड़ा होता है तो नेवला होता है ना, वो बहुत बारी बेहोश हो जाता है, बहुत बारी बेहोश हो जाता है। क्यों? क्योंकि सांप अपना जहर उगलता है, और मार्केट में तो आपको पता है एंडाकोंडा है, मार्केट में एंडाकोंडा है, और मार्केट में तो बहुत तरीके से जहर उगल रहे हैं। मार्केट में जब भी निकलोगे पता नहीं क्या क्या बोलेंगे हमारी कंपनी के बारे में, हमारे सिस्टम के बारे में, कभी आपकी टीम के बारे में, कभी अपने अपने प्लान के बारे में। तो एंडाकोंडा बेटा, तो आपको पता है सांप और नेवले की जब भी लड़ाई होती है तो सांप बहुत जहर उगलता है, तो नेवले के पास क्या होती है कि नागवंती होती है, और वो जाता है जब भी जहर उगलता है, जब सांप जहर उगलता है तो जो नेवला हो जाता है वो बेहोश हो जाता है, और बेहोश होने के बाद वो कुछ देर बाद जाता है नागवंती को सूंघता है, और नागवंती से एक्साइटेड होता है, एक्साइटेड होने के बाद वहां से फिर वो लड़ाई करने जाता है। ऐसे करके 4 से 5 बार जब सांप की लड़ाई होती है तो सांप सारा सारा जहर उगल देता है, और जहर उगलने के बाद सांप अधमरा हो जाता है, उसी को दबोच लेता है फिर कौन? नेवला। और नेवला दबोचने के बाद जीत जाता है नेवला। तो दोस्तों ऐसे ही मार्केट में होंगे जहर उगलने वाले वो तो होंगे, आपको तो जहर उसका निकालना है, और ट्रेनिंग और मीटिंग में आते रहना है। ये ट्रेनिंग मीटिंग आपकी नागवंती है दोस्तों, नागवंती है। सुबह का ट्रेनिंग सेशन, शाम का बिजनेस प्लान, ये नागवंती है आपका, ये नागवंती का काम करेगा। और इस नागवंती में जो आदमी आ जाता है उसको जीतना सुनिश्चित है उसका। उसके बाद आ जाती है दोस्तों ईमानदारी। ईमानदारी अपने आप से रखना बहुत जरूरी है, अपनी कंपनी का ईमानदार रखनी बहुत जरूरी है, अपनी टीम के साथ ईमानदार रखनी बहुत जरूरी है, अपने सिस्टम के साथ ईमानदार रखनी बहुत जरूरी है। देखिए दोस्तों, हम लोग ऐसे हैं कि कंपनी में काम कभी कभी करते, कभी कभी नहीं करते, लेकिन हमारी कंपनी तो लगातार काम कर रही है ना। देखो हमारे लिए कभी पे आउट नहीं रोका हमारी कंपनी ने, कभी भी रॉयल्टी इनकम नहीं रोका हमारी कंपनी ने, लगातार पे आउट पे दे रही। अरे कंपनी काम लगातार हमारे लिए कर रही है तो हम क्यों नहीं लगातार काम कर सकते? जब तक हम कंपनी को अपनी कंपनी नहीं मानेंगे, इस कंपनी के मालिक हम खुद नहीं मानेंगे, तब तक काम नहीं होने वाला। अपने आप को खुद को मानो कि ये कंपनी मेरी है, मेरी कंपनी मेरे लिए काम करे, तो मैं कंपनी के लिए रोजाना डेली क्यों ना काम करूं, अपनी टीम के साथ बातचीत करूं, क्यों ना, है कि नहीं? और ईमानदारी पर एक छोटी सी स्टोरी, उसके माध्यम से मैं आपको ईमानदारी की बात बताना चाहूंगा। एक बार क्या सतयुग के अंदर एक लकड़ा आ रहा होता है, वो लकड़ी काट रहा होता है, लकड़ी काट रहा होता है, उसके नीचे समुद्र होता है। तो लकड़ी काट रहा होता है, उसकी तो कुल्हाड़ी होती है, वो समुद्र में पड़ जाती है। समुद्र में पड़ने के बाद वो रोने लग जाता है, बैठ जाता है, एक पेड़ के पास बैठ जाता है। तो समुद्र देवता प्रकट होते, बेटा क्यों रो रहा है? बोले रो इसलिए रहा हूं कि मेरी कुल्हाड़ी थी वो चली गई, किसके अंदर? इस समुद्र के अंदर। तो भगवान बोलता कोई बात नहीं बेटा, तेरी कुल्हाड़ी ला के देता। तो समुद्र देवता अंदर छलांग लगाते हैं और लोग वो सोने की कुल्हाड़ी लेके आ जाते, बेटा तेरी ये कुल्हाड़ी है। बोला ना ना, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है भगवान के। तो भगवान बोलता तेरी सोने की कुल्हाड़ी नहीं है कि नहीं? तो वो फिर भगवान जाते हैं अंदर, फिर डुबकी लगा के आते हैं, फिर वो चांदी के लेके आते। बोले बेटा ये, बोले ना ना ये भी नहीं है मेरी। तो कौन सी है? बोले फिर जाता, फिर जल देवता जाते हैं अंदर, फिर वो कुल्हाड़ी लोहे के लेकर। बोले बेटा हाँ, कब वो करता यही है मेरी, यही है देवता जी, मेरे जो जल देवता यही मेरी कुल्हाड़ी है। तो भगवान क्या करते हैं? भगवान बोलते हैं ईमानदार लड़का है, इसको क्यों ना ये तीनों कुल्हाड़ी दे दिया जाए, उसको तीनों कुल्हाड़ी दे दिया जाता है। तभी क्या होता है, कुछ टाइम बीत जाता है, कुछ सदियां बीत जाती है, सदियों बीतने बाद फिर कलयुग आता है, जैसे अभी आ रखा है। तो भगवान देखते तो वही लकड़हारा जल देवता, वही लकड़हारा लकड़ी काट रहा था। तो भगवान देखते, जल देवता देखते, आज फिर परीक्षा देख के देखते क्या आज के टाइम भी इसके अंदर ईमानदारी है कि नहीं है? पहले ईमानदारी थी, आज भी है कि नहीं है? तो भगवान क्या करते हैं, जल देवता उसकी बीवी को डूबते हुए दिखाते हैं, उसकी पत्नी को डूबते हुए दिखाते हैं जल के अंदर। तो ऐसे ही बीवी को देखता है तो वो लड़का रोने लग जाता है लकड़हारा। बोले भगवान क्या हो गया, ये वो। तो भगवान प्रकट, बेटे क्या बात हुई? बोले भगवान मेरी बीबी अभी आपके जल देवता में डूब रही थी, तो कृपया करके मेरी बीबी को ला दो। तो भगवान ने कहा चलो ठीक है भाई, ईमानदारी चेक करनी थी। भगवान गए और ऐश्वर्य को लेके आगे, बोले यही है तेरी बीबी? तो वो लड़का बोलता हाँ हाँ भगवान यही है मेरी बीबी। तो फिर भगवान को गुस्सा आने लग गया, बोले तू तो बेवकूफ हो गया, तेरे ये क्या हो गया, तेरी ईमानदारी कहां गई? तू पहले के सतयुग में कलयुग में कहा था, तूने तीनों कुल्हाड़ी ले ली थी, अब तू ऐश्वर्य को मान लिया। वो बोलता भगवान बात ये नहीं है। बोले क्या बात? ये है कि अगर आपको मैं ऐश्वर्य के लिए मना करता ना, तो आप कैटरीना कैफ को लेके आ जाते। फिर आप बोलते कैटरीना का, मैं बोलता ना कैटरीना का भी मेरी नहीं है, तो फिर मेरे को बीवी लेके आते। तो भगवान
भगवान आप मेरे को पता है, जब मैं बीबी का नाम बोलता ना, हाँ भगवान ये मेरी पत्नी है, तो आप मेरे को ऐश्वर्या भी देते और कैटरीना का भी देते। भगवान इस कलयुग के अंदर एक पत्नी संभालना बहुत मुश्किल है, तीन तीन कहां से संभालूंगा। तो कहने का दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से पता चलता है ईमानदारी आपके पास होनी बहुत ही जरूरी है, चाहे वो कलयुग हो चाहे सतयुग हो, ईमानदारी अपने आप से रखना बहुत ही जरूरी है। इस कहानी के माध्यम से आपको पता चल गया। नेक्स्ट जो टॉपिक लेके आए दोस्तों, वो है यदि हम 100% सफलता चाहिए तो हमारे को उत्साह रहना बहुत ही जरूरी है, एटीट्यूड होना बहुत ही जरूरी है। इस बिजनेस के अंदर आपके पास एटीट्यूड है तो आपका बिजनेस बल्ले बल्ले हो जाएगा। एटीट्यूड कैसे होता है? एक चूहा होता है, वो शेर के पास जाता है, शेरनी के पास। एक चूहा होता है, वो शेरनी के पास जाता है और शेरनी को जाके बोलता है आई लव यू, ये लो गुलाब का रोज, आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो शेरनी बोलती है कलमुआ तू मेरे पास आ गया, तेरे को पता नहीं मैं शेरनी हूँ। वो लगा तू शेरनी है कुछ नहीं, तू मेरे को कलमुआ बोल कुछ बोले, लेकिन इंसान का कॉन्फिडेंस देख, कॉन्फिडेंस कितना बड़ा कॉन्फिडेंस है मेरा, देख कितना बड़ा। आज चूहा होकर भी मैं तेरे को प्रपोज कर रहा हूँ। तो यानी कि उत्साह बहुत ही जरूरी है। आपके अंदर उत्साह इतना होना चाहिए, मजा आना चाहिए आपको काम करने के अंदर। आप जिसके सामने यूएसपी रखो, यूएसपी उसके कान में इस तरह से घुस जाने चाहिए, उसको रात को नींद नहीं आनी चाहिए, करवटें बदलते रहना चाहिए। अगर यूटेक को मैंने नहीं किया तो भाई साहब क्या हो जाएगा मेरी जिंदगी के अंदर। ऐसी उत्साह होना चाहिए। और टेक्निक यानी 2% कहते हैं 8% टेक्निक, जानकारी आपके पास जब तक जानकारी नहीं होगी एप्लीकेशन की, यूटेक पूरी जानकारी नहीं होगी, आप इस बिजनेस में सफल और कामयाब नहीं होंगे। तो टेक्निक रखना बहुत ही जरूरी है आपको। उसके बाद आपसी तालमेल, अपनी टीम के साथ तालमेल, अपने प्लान के साथ तालमेल, अपने सिस्टम के साथ तालमेल। कहते हैं ना, अगर गाड़ी बहुत ही सुंदर आपके पास, उस टायर के अंदर अगर हवा नहीं है ना 2 रुपए की, तो फिर गाड़ी किस काम की नहीं, वो खटारा है। तो तालमेल भी आपने अपनी टीम के साथ इस तरीके से ही बना के चलना है। नेक्स्ट जो चीज है दोस्तों, इन सब चीजों को निकलने के लिए, सब चीजों को करने के लिए आपको 8 स्टेप है वो करने पड़ेंगे। 8 स्टेप से ही बिजनेस बनता है। पहला कहते हैं ना, सफल होने के लिए 8 नियम कौन से है? सपनों का निर्धारण करना, दूसरा नामों की सूची बनाना, तीसरा आमंत्रित करना, चौथा है प्लान दिखाना, फॉलो अप करना, यूजर बनना और टीम का अच्छा खिलाड़ी बनना, और रिपोर्टिंग, ऑडियो सुनना और बुक पढ़ना और मीटिंग। और ये सारे काम मैं 8 काम करता हूँ दोस्तों। ये अगर मैंने लिखे हैं, ये 8 काम मैं लगातार करता जा रहा हूँ से कंपनी से मैंने स्टार्टिंग किया। अब इन सबको एक एक ऑपरेशन करते हैं अपने लगातार तौर से आगे बढ़ते हुए। सपनों का पहले आया, मैंने सपनों को बोला दोस्तों, ये सपने ड्रीम है। हर इंसान इस बिजनेस में अगर वो जिंदा रहना चाहता है, इस बिजनेस में सफल और कामयाब होना चाहता है, तो सपनों की उड़ान उसको भरनी पड़ेगी, सपने उसको लिखने पड़ेंगे, सपने बड़े बड़े होंगे तभी इस बिजनेस में आप टिक पाओगे। क्योंकि अमाउंट बहुत ही कम लगता है हमारे यूटी के अंदर, अमाउंट बहुत ही कम लगता है। यहाँ पर आपको अपने सपने हैं वो जिंदा रखेंगे। कहते हैं ना, बैंक के अंदर मेरे को एक ही शख्स ऐसा बता दो जिन्होंने पैसा अकाउंट में जमा नहीं करवाया और उसने निकाल लिया। तो दुनिया में ऐसा कोई नहीं आदमी है। तो दोस्तों, ऐसा यूटेक के अंदर आपको समय देना पड़ेगा, तभी उसमें अकाउंट से निकाल पाओगे। हमारा बैंक बैलेंस है वो समय है यूटेक के अंदर। आप जितना समय देंगे उतना ही बैंक बैलेंस आपके पास निकल के आएगा दोस्तों। तो सपनों की उड़ान बननी जरूरी है। सपनों को पिक्चर के रूप में आपके सामने होना चाहिए। आप ऐसे पिक्चर अगर जिपाते हो तो ये सपने आपको 100% आपके सपने पूरे होंगे। उसके बाद सपने को 3 भाग में आप बांट सकते हो। कहते हैं ना, आपने जैसे लैपटॉप ले लिया, मोबाइल ले लिया, ये आप 3 से 6 महीने के अंदर लिख सकते हो। मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म, ये तीनों जो सपने हैं, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म, ये तीनों सपने आपको बनाने पड़ेंगे। और ये मैंने बनाए हैं दोस्तों, ये लिखे हुए नहीं, ये मैंने बनाए हुए हैं। ये आप स्क्रीनशॉट देख रहे हो, ये मैंने बनाए हैं सब चीजें। तो आप इस तीनों को ऐसे ऐसे कर सकते हो। उसमें गाड़ी बंगला लास्ट में लिख सकते हो। भी आपके पास गाड़ी हो, अच्छी फॉरेन ट्रिप और अच्छा घर बनाने का भी सपना पूरा हो जाता है। उसके बाद इन सपनों को पूरा करने के लिए आपको नामों की सूची चाहिए। तो पहला आ जाता है करीबी लोगों को सूची, अपने जानकार लोग, आप जिनको जानते हो और वो आपको जानते हैं, ऐसे लोगों की सूची बना लीजिए। परिचित लोगों के, अपने पड़ोसी के, दोस्त के, मित्र के, रिश्तेदारों के बना लीजिए। तीसरा चीज है वो अपरिचित लोग, अनजान लोग। बस में जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, गाड़ी में जा रहे हो, जहां भी जा रहे हो, आपको यूटेक के सिवाय, डायमंड के सिवाय कुछ नहीं दिखना चाहिए दोस्तों। मैं आपको बता देता हूं, मैं कहीं पर भी जाता हूं, घर वाले जब भी मेरे को बोलते हैं ना तेरे को वहां पर जाना, तो मैं तैयार हो जाता हूं। क्योंकि मेरे को वो चीज नहीं दिखाई देती, मेरे को डायमंड दिखाई देता है। और रियलिटी है ये मेरे अंदर ये खूबी है। मैंने अंदर अपनी खूबी है डेवलपमेंट की है। मैं कहता हूँ, मैं कब्रिस्तान में भी जाता हूँ ना किसी को मुर्दे को जलाने के लिए, तो वहां पर भी मैं डायमंड ढूंढता हूँ। मैं उसके पास भी खड़ा हो जाता हूँ, और सर क्या हाल चाल है? अच्छा आदमी देखे, बोले बहुत बढ़िया, क्या करते हो सर? आदमी देखो चला गया ना इस दुनिया से। बात वही करता हूँ मैं। हाँ, बोले सर चला गया, वो क्या छोड़ के गया होगा अपने बच्चों को लेकर? बोले सर कुछ नहीं छोड़ के गया सर, मेरे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, बहुत कुछ छोड़ के जा सकते हैं सर, जाना तो अपने को भी है। वो बोलता सर ऐसा क्या है आपके पास? तो फिर मैं उसको टाइम लेता हूँ और कहते हैं नंबर लेता हूँ और स्टार्टिंग कर लेता हूँ। बस ट्रेन गाड़ी कहीं पर भी मिल गया। और ऐसे ऐसे लोग मेरे को मिले दोस्तों, मैं आपको क्या बताऊं। मैंने ट्रेन के अंदर, बस के अंदर, जहां भी गया वहां पर मैंने लोगों को, क्योंकि मेरे को वहां पर लोग, ट्रेन नहीं दिखाई देती थी मेरे को तो डायमंड दिखाई देता, मेरे को कब्रिस्तान नहीं दिखाई देता, मेरे को डायमंड दिखाई देता, मेरे को बस नहीं, मेरे को तो डायमंड दिखाई दे रहा था। रियल में बताता हूँ, आज भी वो मेरी फ्लोप्सी अपने दिमाग में लिखता हूँ, डायमंड दिखाई देते कि यूटेक का ये मेरा डायमंड है। तो दोस्तों, नंबर के हिसाब से आगे बढ़ सकते हो आप। बढ़ते हुए क्रम में लिख सकते हो कि उसका कैसा व्यवहार है, किस तरीके का है, किस तरह नंबर रहना चाहिए, सोशल मीडिया नहीं है, तो वो भी आपको कर सकती है।
आपको जब भी लिस्ट बनाओ तो ये चीजें देखना है कि वो एजुकेशन सामाजिक है कि नहीं है, एजुकेशन पढ़ा लिखा है कि नहीं है, वो सक्षम है कि नहीं है, वो समझदार है कि नहीं है, कहीं मेंटल तो नहीं है क्या, ये आपको करने पड़ेंगे। और उसके बाद बढ़ते हुए क्रम में 3 फीट रूल का भी उपयोग करना है। 3 फीट के रूल में आपके पास आ गया, उसके साथ भी आप व्यवहार बनाइए अच्छा। और सर आपकी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, आपकी वॉच बहुत अच्छी, उसकी तारीफ करके बिजनेस के अंदर लेके आइए, तो ये चीजें भी आपके लिए बहुत ही शानदार काम करेगा। तो इन चीजों का भी ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। और लिस्ट हमेशा डायरी में बनाना है, और कपल में प्लान दिखाओ तो और भी बढ़िया बात। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, लिस्ट हमेशा डायरी में बनाना है, और अगर कपल में प्लान दिखाता तो और भी बढ़िया। कपल में अगर आप इनवाइट करते हो ना जूम के ऊपर शाम को 6:50 पर या 7 बजे, तो और ही मजेदार। सर मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म बिजनेस बताता हूँ, अगर आप मियाँ बीवी दोनों देखोगे तो आपको डिसीजन लेने में आसानी रहेगी, और आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, आपके बच्चों के, आपके परिवार के, आपकी फैमिली के। बहुत ही बढ़िया है अगर आप कपल में प्लान दिखाते हो। और डायरी हमेशा पास मेरे को नंबर लो, कॉन्टेक्ट लो और स्टार्टिंग करवा दो। इनवाइट करते वक्त ध्यान रखना, क्लियर द नाइट, यानी अगर आप इनवाइट करो तो रात को इनवाइट कर लो, कल सुबह का प्रोग्राम क्या होगा वो देखना है। अमृत कर समय सकारात्मक दृष्टिकोण रखना, पॉजिटिव रखना, अपने आप को दिमाग में रखना जरूरी है कि मैं इसको अमृत करना हूं, मैं 799 के लिए नहीं, कहीं मैं 7 करोड़ रुपए कमाने के लिए इसको इन्वाइट कर रहा हूँ, 7 करोड़ रुपए कमाने के लिए। उसके बाद दोस्तों कुछ चीजें बातें होती है, बताना होती है, और कुछ चीजें बतानी नहीं होती है। इस चीज का भी ध्यान रखना। कुछ लोग ना कहते हैं ना नाम वो कंपनी नहीं बताना होता, ये कई बता भी सकते, कहीं नहीं भी बता सकते, तो उसका थोड़ा सा टॉपिक अपने को चेंज करना पड़ेगा कि सर मेरे पास एक एज ए ऑर्गेनाइजर सिस्टम है जिसके द्वारा आप घर बैठ के 1 घंटे 2 घंटे काम करके पैसा कमा सकते हो। नेचर वर्क भी नहीं बताना कि कितना काम करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, उसका भी ध्यान रखना। इन्वेस्टमेंट तो बताना ही नहीं कभी कि इतना लगेगा इतना नहीं, उसके बाद बतानी ये बातें। तो बताने वाले तो अपने जूम पर बैठे हैं बड़े बड़े महारथी, पलिटना सर बैठे हैं, डायमंड सर बैठे, कोनू सर बैठे हैं, उन पर छोड़ो ना बाकी काम, अपने को तो बस इनको इन्वाइट करना है। उसके बाद डिस्काउंटेड पब्लिक प्लेस में नहीं करना। 4-5 दोस्त बैठे तो उसके सामने कभी जाके मत करना, वरना वो नेगेटिव कर देंगे उनको। और हैरी यानी जल्दबाजी नहीं करना, ध्यान से आराम से तसल्ली से उनसे बातचीत करना है। अमृत कर कुछ बातों का ध्यान रखोगे तो आपको आसानी रहेगी बिजनेस में आगे करने के लिए। उसके बाद अगर आप बाहर प्लान दिखाने जा रहे हो तो हमेशा फॉर्मल ड्रेस में रहना बहुत ही जरूरी है। कहते हैं ना जो दिखता है वो बिकता है। फॉर्मल ड्रेस अपने पास जरूरी होनी चाहिए, अगर नहीं है तो सिलवा लेना, और समय से 30 मिनट पहले तैयार होकर उसके पास पहुंच जाओ, और उसके बाद अपने बिजनेस के बारे में उसको बताना है, और अपने सिस्टम का पालन करना। अपने टर्म और टॉप इनकम स्टेटमेंट अचीवमेंट आपके पास है दोस्तों, क्योंकि टेलीग्राम में सर ने बहुत कुछ दिया, तो इसका भी ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है और कंपल्सरी। उसके बाद दोस्तों राउंड द सर्किल आप बना सकते हो। अगर आप कहीं बड़ा छोटा मोटा प्रोग्राम कर रहे हो तो उसके अंदर भी आप राउंड सर्किल कर लेते हो मीटिंग में। तो आपको पता है दोस्तों, पहला जो कॉन्टेक्ट होता है वो 1 कॉन्टेक्ट में आ जाता है, 2% आपको 1 कॉन्टेक्ट में मिल जाता है। सेल जो तीसरी होती है वो आपको बिजनेस वाला 2 कॉन्टेक्ट में मिल जाता है, फिर 5 में मिल जाता है, 10 में मिलता है। लेकिन ज्यादातर जो बिजनेस प्लान में बड़े जो महारथी होते हैं ना, वो 10 से 12 बार कॉलिंग करने के बाद आपके पास आएगा। 80% रिजल्ट 10 से 12 बार कॉन्टेक्ट करने के बाद ही आपको मिलेगा दोस्तों। उसके बाद कहते हैं ना, देखिए दोस्तों, जब भी प्लान दिखाने के लिए अगर प्रक्रिया आपके सामने, अगर 1 to 1 प्लान दिखा रहे हो तो गेस्ट की आंखों में आंखें डाल के आपको प्लान दिखाना है। पहले फॉर्म भरवाइए, यानी कि आप बिजनेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे और फिर उसके साथ स्टार्ट करोगे। अपने अपलाइन से भी मिलवाइए, अपने अपलाइन से कॉलिंग से भी बात भी करवा सकते हो। जैसे अभी आपने ताराचंद जी ने बोला कि उनकी ये आदत है, ये फ्लोप सी है, वो कभी भी मैं उनसे बात करूं तो वो तैयार रखता है कि सर एक लेडीज है या एक लड़का है या एक प्रोफेसर है, इससे बात करना है। तो मैं ये उसकी बहुत ही बढ़िया अच्छी मैं मानता हूँ उसकी जर्नी। तो रिजल्ट है दोस्तों, जैसे मैंने बताया पहले कॉन्टैक्ट के अंदर 24 घंटे के अंदर अगर आप मुलाकात कर लेते हो या कॉलिंग कर लेते हो तो रिजल्ट आने की संभावना बहुत ही बढ़िया होता है। नहीं तो सफलता 100% आपको मिलेगी। कई लोग 48 घंटे के बाद मुलाकात करने के लिए आपको टाइम देंगे, और कुछ लोग 50% बाद भी, और 5 से 12 बाद है प्रतिदिन एक बार कम से कम अपने प्लान से, अपनी टीम से बात करना बहुत जरूरी है। नए गेस्ट से भी मुलाकात करना 1 to 1 जरूरी है, तभी आपके पास रिजल्ट आएगा दोस्तों। तो दोस्तों कुछ चीजें ये भी सिस्टम के समूह में कार्य कैसे करें तो ये भी बहुत जरूरी है। अपलाइन या टीम लाइन या क्रॉस लाइन, उनसे भी आपको फाइन ट्यूनिंग बना के रखना है। और जो लीडर आपसे संतुष्ट नहीं होता उसे सबसे टॉप लीडर से मिलवाइए। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, देखो जो लीडर आपसे संतुष्ट नहीं होता उसे सबसे टॉप लीडर से मिलवाइए। और प्रमोशन, अपलाइन और सिस्टम और पैकेज और ट्रेनिंग और मीटिंग और ऑल एक्टिविटी का आपको करना है दोस्तों, क्योंकि टूल है हमारा सबसे बड़ा कार्य है। उसके बाद सुनो, सीखे, सबसे कार्य करे, सीखे, और RSW के हिसाब से आपको इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ता जाना है। प्रत्येक दिन अपने अपलाइन और कॉल और सपोर्टिंग और रिपोर्टिंग करना है दोस्तों। अपनी टीम को रिपोर्टिंग करते जाइए, अपने अपलाइन को भी रिपोर्टिंग करिए कि क्या क्या काम कर रहा हूँ। अपने आप को ईमानदार रखना है। आपके डाउनलोड में जितने मेंबर है उनके से बात करें, पोस्ट के हिसाब से उन्हें आगे बढ़ाते जाइए। और क्या करे क्या नहीं करे, ज्वाइन होने के बाद उसको बताना है ज्वाइन होने के बाद बताना है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। नहीं करोगे तो रिजल्ट ऐसा आएगा, करोगे तो रिजल्ट ऐसा आएगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आप जो करेंगे आपके नीचे भी सेम होता जाएगा। और हमेशा वही करो जो सिस्टम और टॉप लीडर करते आ रहे हैं। जैसे सुनील पंडित जी कर आ रहे हैं, तो सीताराम सर कर आ रहे हैं, शिवप्रेम सर कर आ रहे हैं, सुखविंदर जी करें, और हमारे ग्रेट गुरु देवेश शुक्ला जी करते आ रहे हैं। उनके बेस आप कॉपी करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए।
प्रतिशत है। आप ये देखिए रोजाना कि आपके कितने लोग आ रहे हैं, और हर इंसान जो आता है उसके 2 या 4 लोग बिजनेस में लेके उसका 1000 या 2000 या 1500 का चेक मिलेगा, तो वो आपके साथ लगातार बिजनेस में आगे बढ़ेगा और लगातार आपका होगा। क्योंकि आपको देखा होगा पौधा होता है ना दोस्तों, अगर पौधे को बीच में डाल दिया और पौधा बाहर निकलेगा, उसको खाद बीज वगैरह सब कुछ डालना और उसका ध्यान रखना बनना बहुत जरूरी है। वरना इसी पौधे को आपको पता है गाय बछड़े भी खा सकते हैं। इसी पौधे को भी बरसात से बचाना, इसी पौधे को भी अपने जो भी चीजें उन सब चीजों से बचाना बहुत ही जरूरी होता है। तो बहुत बहुत आभार आपका, आपने मुझे सुना, इसके लिए आपका दिल से मैं धन्यवाद देता हूं। सब लोगों का बहुत बहुत प्यार मिल इतना कमेंटमेंट के साथ, इतने धैर्य के साथ। अभी भी अगर आप इस जूम मीटिंग के अंदर बैठे हो तो इसका मतलब है आप सफलता के अंदर बहुत ही एग्री हो, आप कामयाब होना चाहते हो, आप सफल होना चाहते हो, आप करोड़पति बनना चाहते हो। और मेरे दिल से ये तमन्ना है उस भगवान से, उस परमपिता परमेश्वर से, उस अपलाइन से, उस सिस्टम से, और आप जिसके साथ भी माध्यम से आप आए हो, अभी तक रुके हो, उन सब का धन्यवाद। और मैं अपनी वाणी को यहीं से विराम देता हूँ। थैंक यू सर, धन्यवाद, आपने मेरे को बोलने का मौका दिया। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद सर, धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर।